डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंजीनियर माजिद अमीन और आज मैं आपके साथ संडे टेस्ट का डिस्कस करूंगा लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये एमसीक्यू नंबर 201 पे हम आ जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 201 में इसने ये दिया है आपको कि ऑल सिटीज़ हैव एकेडमीज़, ऑल सिटीज़ हैव एकेडमीज़, तमाम शहरों में एकेडमी है। ट्यूशन एकेडमी आप में इमेजिन करें, पेशावर में फॉर एग्जांपल QCA है, इस तरह ऑल सिटीज़ हैव एकेडमीज़, एक्स इज अ सिटी, ऑल सिटीज़ हैव एकेडमीज़, एक्स इज अ सिटी। कंक्लूजन, इसने कहा है कि एक्स इज अ सिटी और वहाँ पे उसने दिया है कि ऑल सिटीज़ हैव एकेडमीज़, तो एक्स भी एक सिटी है तो इट मीन्स कि एक्स में तो एकेडमी होगी। X में there must be an academy in X because he has given to you, he has given that all cities have academies and X is a city, so X must have an academy। मगर ये तो ज़रूरी नहीं है कि सिटी ना हो तो उसमें एकेडमी नहीं होगी। सिंपल इसमें यह है कि all cities have academies, बस बात खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो फर्स्ट ऑप्शन में इसने दिया है कि X है इज एकेडमी, एक्स में एकेडमी है, बिल्कुल ये बात तो ठीक है। और सेकंड ये है, सेकंड के प्लेसेस अदर देन सिटीज डू नॉट हैव एकेडमीज, ये बात तो गलत है। इसने तो सिंपल आपको ये दिया है कि तमाम शहरों में एकेडमियां हैं। इसका मतलब तो ये नहीं है कि अगर कोई शहर ना हो तो वहां पे एकेडमी नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली वन। ए में है ओनली वन, बी में ओनली टू, सी में है बोथ 1 and 2 और डी में है बोथ आर इनअप्रोप्रिएट। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 202 क्या दिया है इसने आपको? ऑल ARB एंड ऑल CRB। स्टूडेंट्स, ये हमारा है ए। मैंने आपको कई दफा बताया कि ये हमारा है ए। अगर ये लिखता कि सम ARB तो फिर डायग्राम हमारी कुछ यूं बनती, सम ARB, मगर यहां पे है कि ऑल ARB, सारा का सारा ए। अभी हमारा फर्ज करे ए है तो ये फिर हमारा बी है। ऑल ARB, ये सारा का सारा हमारा क्या है स्टूडेंट्स? ये बी है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ऑल ARB यानी ए का सारा हिस्सा बी में है मगर बी का कुछ हिस्सा ए में है। ऑल ARB और दूसरा इसने लिखा है कि ऑल CRB, ऑल CRB, इस तरह फर्ज करें ये C है, अब C है, इसको मैं इकट्ठा भी दे सकता हूं आपको और इस तरह भी हम कर सकते हैं ऑल CRB। तो इसने लिखा है स्टूडेंट्स के फर्स्ट नंबर ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑल ARC, दूसरा सम BRA, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सम BRA, बी का कुछ हिस्सा ए है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑल CRB, अब अगर इनको मैं जरा कंबाइन लिखूं, ऑल ARB, ऑल CRB, अब ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि सी कुछ ऐसा हो, सी कुछ ऐसा हो, यानी सी ऐसा हो कि सारा का सारा सी बी है मगर ए और सी में भी इंटरसेक्शन है। और ये भी मुमकिन है कि ऐसा हो, तो ये बात तो कंफर्म नहीं है कि ये भी सी हो सकता है, ऑल CRB। तो ए और तो ही सेज कि ऑल ARC, ऑफ कोर्स नॉट करेक्ट। ऑल AR, हाउ ऑल ARC? ये ऐसा भी हो सकता है कि सी हमारा कुछ यूं हो, देन ऑल A विल बी C, मगर देयर इज नो कंफ्यूजन, नो गारंटी, सॉरी देयर इज नो गारंटी कि सी कहां पे है, मगर सी सारा का सारा बी पर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सम BRA, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। ठीक है स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यू नंबर 203। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 203, ऑल बुक्स आर पेन्स, बुक्स, पेन्स, इरेजर। स्टूडेंट्स, ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स, सम पेन्स आर इरेजर। ये हमारे पेन्स, ये बुक्स हैं। पेन्स को मैंने रेड किया, ऑल बुक्स आर पेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे ये हमारे पेन्स हैं।
और सम पेन्स आर इरेजर, इसको मैंने ब्लू रिप्रेजेंट किया, तो ये सम पेन्स आर इरेजर्स, सम पेन आर इरेजर्स। तो ही सेज के सम बुक्स आर इरेजर्स, नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, नो कनेक्शन, गलत। सम इरेजर आर बुक्स, सम इरेजर आर बुक्स, ये भी गलत है। सम इरेजर आर पेन्स, बिल्कुल ठीक, सम इरेजर आर पेन्स, ठीक। सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक, ये तो ठीक है। सारी के सारी बुक्स पेन है, तो पेन ये पेन में ये इलाका, ये पेन भी है और बुक्स भी है, बिकॉज ऑल बुक्स आर पेन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली 3 and 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 2, इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एमसीक्यू नंबर 204, इसने आपको दिया है 2A11, 4D13, 12G17, तो यहां पे क्या होगा? तो स्टूडेंट व्हाट इज ही डूइंग? इसको अगर आप ये कहें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, नो, इट विल नॉट वर्क। अगर आप कहेंगे कि इसको 2 से जमा, 2 इसके साथ जमा किया 2, तो 4, 4 जमा 2 6, तो ये कोई लॉजिकल, इससे अब ये कैसे आया? तो मेरे ख्याल में इसके साथ इसने 2 4 यहां पे इसने जमा किया है, यहां पे इसने मल्टीप्लाई किया है 2, यहां पे इसने मल्टीप्लाई किया है 3, तो यहां पे फिर ये मल्टीप्लाई आप करेंगे 4, तो वहां पे आ जाएगा 48, नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 48। अच्छा, ए बी सी 2 को छोड़ के, बी सी डी 2 को छोड़ के, डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहां पे ऑटोमेटिकली आएगा जे। अच्छा, और ये 11 इसके साथ 2 जमा किया, मेरे ख्याल से 2 जमा किया, 2 जमा किया, 13 4 जमा किया, 17, तो फिर आप 6 जमा करेंगे 23, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट कम्स स्टूडेंट्स, अब ये 205 में अमजद, बासित, चौधरी, दाऊद एंड ईसा आर 5 फ्रेंड्स। बासित इज एल्डर, तो हमारा इस क्वेश्चन, इस जैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमारा, अब मैं यंगर पहले लिखूंगा, यंगर, और एल्डर बाद में लिखूंगा। तो इसने पहले हमें यह दिया है कि बासित इज एल्डर टू ईसा, तो बासित यहां पे आएगा, ईसा यहां पे आएगा। बासित उम्र में बड़ा है ईसा से, तो बासित इज एल्डर टू ईसा। चौधरी इज यंगर टू अमजद, चौधरी इज यंगर टू अमजद। ठीक है, सो अमजद इज यंगर टू ईसा, इज यंगर टू ईसा। दाऊद, अमजद इज एल्डर टू ईसा, ठीक। दाऊद इज एल्डर टू अमजद, दाऊद इज एल्डर टू अमजद। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज एल्डेस्ट? इनमें से कौन सा एल्डेस्ट है, सबसे उम्र में बड़ा है? इसे दिया आपको अमजद, बासित, चौधरी और नंद, तो इन्हीं तीनों में से कौन सा एल्डेस्ट है? तो स्टूडेंट्स यहां पे आप जरा देखें, यहां पे अगर मैं इनको इकट्ठा लिखना चाहूं, स्टूडेंट्स फर्ज करें ये ई है, ये बी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे डायरेक्ट आपको, यहां पर भी आपको नजर आ जाएगा हु ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डेस्ट, तो ए के बाद, तो ए के बाद ए बी सी, स्टूडेंट्स ई बी। तो अब अगर आप देखें, ए से एल्डर है ई, और ई से फिर एल्डर है बी, ए ई और बी, ये मैंने इनके मैंने थोड़ा सा कंबाइन किया। यहां पे आप लिखें, ई से एल्डर है बी और ई से यंगर है ए, तो मतलब है कि ए और बी में तो बी बड़ा है, और सी ऑटोमेटिकली ए से भी यंगर है, तो सी यहां पे आएगा, और ए बी सी, तो ए बी और सी में बी इज द एल्डेस्ट, बी इज द हु अमंग द फॉलोइंग इज एल्डेस्ट, तो बासित, इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, हु ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स 206 205 में, तो बासित, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे 206 में ही सेज हु
What of the which of the following pairs of students is elder to दाऊद? दाऊद से कौन कौन से बड़े हैं? तो बासित और अमजद दाऊद से। फिर इसने दिया आपको बासित और चौधरी, बासित और ईसा और कांट से। कांट से, ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें से कौन से दाऊद से, एल्डर टू दाऊद, एल्डर टू, तो यहां पे आप देख सकते हैं एल्डर टू दाऊद हो। हु ऑफ द फॉलोइंग एल्डर टू दाऊद? स्टूडेंट्स, तो आई एम श्योर दाऊद के बारे में देयर इज नो इंफॉर्मेशन कि वी कांट से, यानी दाऊद से तो यहां पे मुझे कोई बड़ा नजर नहीं आ रहा दाऊद। हु ऑफ द फॉलोइंग, हु ऑफ द फॉलोइंग इज, हु ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम यह है कि इसने हमें सिंपल ये दिया है कि अमजद यंगर है दाऊद से। अब अमजद यंगर है दाऊद से, तो स्टूडेंट्स दाऊद अब यहां पर भी मैं ले सकता हूं, दाऊद में यहां पर भी ले सकता हूं, क्योंकि दाऊद को तो उसने किसी और के साथ रिलेट नहीं किया। दाऊद को, दाऊद शुड बी टू द राइट ऑफ ए अमजद, तो दाऊद यहां पर भी हो सकता है। एक बात कंफर्म है, एक बात कंफर्म है कि दाऊद सी से, दाऊद ए से एल्डर है और ए वहां पर सी से भी एल्डर है, तो एक बात कंफर्म है कि दाऊद ए और सी से, दाऊद ए और सी से, तो ए और सी इसमें है नो। दाऊद, अगर मैं तो ये नहीं कह सकता कि दाऊद, मगर दाऊद या यहां पे होगा या यहां पे होगा या यहां पे होगा। अब अगर दाऊद यहां पे हो, फर्ज करें मैं दाऊद यहां पे लूं, तो ए और सी से तो ये मस्ट एल्डर है दाऊद, मगर यहां पे तो ए सी ऑप्शन नहीं है। अब अगर दाऊद में यहां पे लूं तो ए ई से बड़ा है। अब अगर दाऊद में यहां पर भी लूं तो सबसे, तो दाऊद के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, तो आई कांट से। ऑप्शन नंबर डी, एमसीक्यू नंबर 206 में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। 207 स्टूडेंट्स, 207 ये डायग्राम इसने दी है कि 4 2 16। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 3 125, तो 6 4 ये क्या स्टूडेंट्स, तो आप देखें कैसे ये कैसे बना। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8, 4 पावर 2 इज 16, 4 पावर 2 इज 16, 5 पावर 3 इज 125, 6 पावर 4 36 ضرب 36 1296। ऑप्शन नंबर बी, इसमें ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 208, ही सेज अगर ए स्टार बी, अगर ए स्टार बी 2ab हो, यानी अगर ए स्टार बी, अब ये कोई ऑपरेशन है, अगर ए स्टार बी 2ab हो, यानी 2 ज़रब ए ज़रब बी हो, तो 3 स्टार 4 क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये बनेगा 24। ऑप्शन नंबर इसमें है नन ऑफ देम, 24 इसमें ऑप्शन है और चूंकि नहीं है तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा एमसीक्यू नंबर 209, पहले आप जरा 210 करें। एमसीक्यू नंबर, इससे ये बनाई इसने, इस फिगर से ये फिगर बनाई इसने, ये, तो इस फिगर से क्या फिगर बनेगी, ऑफ कोर्स ये फिगर बनेगी 4, ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आखिरी जो है ना हमारा आखिरी एमसीक्यूज है ये 209। Concerns have risen about water pollution in Pakistan. पाकिस्तान में वाटर पोल्यूट हो रहा है। A recent report by WHO states that the Pakistani water is being polluted at a fast pace. तेजी से हमारा पानी पोल्यूट हो रहा है। तो क्या क्या हम कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स हल हमारा वो है कि जो काबिल कबूल भी हो। रूल ये है कि हम जो हल पेश करें वो काबिल कबूल हो, दूसरों के लिए भी मसला ना करें। ऐसा ना हो कि आप एक मसला ख़त्म करें और दूसरा मसला आप क्रिएट करें। तो फर्स्ट नंबर ही सेज के पोल्यूशन कमेटी शुड इमीडिएटली टेक सर्टन मेजर्स टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। ये बिल्कुल ठीक है। हमने हुकूमत यहाँ पे कमेटियाँ बनाई है तो उनका काम है कि वो जाएँ और आप कुछ मेजर्स लें
मिसाल उनको आप गाइड करें उनको कि आप ये काम ना करें, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, मार्बल फैक्ट्री है, जो भी उनको आप करें कि आप इसको प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट वगैरह ये लगाएं, तो ये तो ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, सो लाइसेंसेज ऑफ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज शुड बी कैंसल्ड एंड ओनर शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। नो, ये पॉसिबल नहीं है, पुट बिहाइंड द बार, जेलों में बंद करना, ये मसले का हल नहीं होता। तो एक मसले को ख़त्म करने के लिए ये कोई भी आपके साथ नहीं मानेगा, तो ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस वाज द डिस्कशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन ऑफ दिस संडे टेस्ट। उम्मीद है कि आपका टेस्ट अच्छा हो गया होगा। गुड लक, खुदा हाफिज़।